કહાન ગુરુદેવના પરમ ભક્ત શિરોમણી श्री न्यालचंद भाई नो जय हो। प्रणाम प्रणामते है, बस उसी समय में अप्रणामी हूँ। और साधक बाधक दशा से मेरे को कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि साधक दशा से मेरे कुछ लाभ नहीं है और बाधक दशा से मेरे कुछ नुकसान नहीं है। मैं तो सदा अप्रणामी हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव सामर्थ है। मैं पुरुषार्थ की खान हूँ, तो पुरुषार्थ करने का क्या है, पुरुषार्थ करने का नहीं है, हो जाता है, इसमें क्या करना। और एक दफ़े वो पेड़ पर बैठ गए थे और वहाँ से गुरुदेव पधारते थे रथ में बैठकर। तो एक बहन ने कहा कि चलो भैया चलो, गुरुदेव पधारते हैं। नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं गुरुदेव को यहाँ बैठा लिया है, ऐसा उसने बताया था। और इसका भाव ऐसा रहता है कि परिणाम को मत देखो, अपरिणाम को देखने की महिमा करो। वो तो तुम हमेशा ही हो। और वो भी बताया था कि पूज्य गुरुदेव का आधार शास्त्र आधार और तीर्थंकर का आधार विवर्तमान सामर्थ्य का अनादर करने वाले है, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। और न्यालचंद भाई जी ने ऐसा बताया है कि तुम सदा अपरिणामी हो, परिणाम को मत देखो। परिणाम ने देखने से परिणामी का जोर छूट जाता है और परिणाम तो बना रहता है, उसको क्या करना। पुरुषार्थ को एक दफ़े पूछा था, पुरुषार्थ कैसे करना। अरे मैं पुरुषार्थ की खान हूँ, तो पुरुषार्थ तो हो जाता है, करने की कोई बात नहीं है। तुम सदा 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 अपरिणामी हो, बस उसमें जमे रहो। वही गुरुदेव का कहना, वही न्यालचंद भाई जी का कहना है, वही कहने की है बस। हमने 50 साल पहले उसको देखा था, उसकी तो पालटी मारकर ऐसे बन जाते हैं कि साक्षात भगवान बैठा है। इसकी बैठने की क्रिया भी इतनी स्थिर थी कि कह न सके हम, तो इतना था। और ध्यान में बैठ जाते हैं। प्रवचन में भी पहला परम भक्त तो हमारा न्यालचंद भाई जी है। उसने एक रात में राग ज्ञान जुदा करके संसार परिभ्रमण का अंत कर मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है। ऐसे न्यालचंद भाई का उसमें अपने अंतर में चले जाते हैं। और तो जहाँ बैठे भगवान जैसा लगता है और भगवान बनकर ही बैठता है और भगवान को हृदय में स्थापित कर लिया है। बस ऐसा है उनका परिणमन देखकर। एक रसोईया ने देखकर बोला कि प्रतिमा जैसा भगवान हमने कहाँ नहीं देखा। एक दफ़े जिमने को गए थे, तो वहाँ पर रसोईया था ना, रसोई करने वाला, कि आज मैं किसी को जमाया, एक भगवान को जिमाया, क्योंकि वो जब बैठता है उठता है तो उसकी हाल चाल ऐसी लगती है कि इसके बराबर कोई हमको नहीं दिखता है। ऐसा उसका असली स्वभाव बैठने का, उठने का, चलने का, जिमने का, उसकी दशा कोई और थे, अंतर में चले जाते हैं। वो बताया ने कि एक कोई ने बोला ना कि मैं तो गुरुदेव को यहाँ बैठा लिया है, बस मेरे भगवान मेरे समीप है, मेरे से दूर नहीं है, मैं तो उसको यहाँ बैठा लिया, बस इसके अतिरिक्त क्या है। बस मैं सदा अपरिणामी हूँ, इसी जोर में रहना चाहिए। बस मैं ज्ञानी हूँ, मैं राग रूप कभी होता नहीं हूँ, राग किया ही नहीं है। अज्ञान के गुंज में गुंजता हुआ अज्ञान नाश पामो और ज्ञान को प्रकट करो, ऐसा उसका हृदय का भाव था। और ये तो अलौकिक पुरुष था और अलौकिक इसकी क्रिया है, जो कुछ मन वाणी से हम क्या कह सके, इतना इसका महिमा से। और एक रात में प्रकट कर लिया और आत्मा को प्रकट करके दिखा दिया। और वो इस धुन में ही बैठे रहते, कभी उसकी कोई दुनिया की दरकार नहीं, बस अपने आत्मा में बैठकर आत्मा की धुन में लगे रहते थे। उनका जीवन सफल कर दिया। उस महात्मा की जय हो, जय।